क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? क्या भगवान को सच में खाने की जरूरत होती है, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? और अगर भगवान सब कुछ खुद देते हैं तो हम उन्हें वापस क्यों अर्पित करते हैं? आज हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे और समझेंगे प्रसाद चढ़ाने का असली अर्थ। अगर आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो आपकी सोच बदल सकता है। पार्ट 1, प्रसाद का असली अर्थ। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है भगवान की कृपा। जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो वो सिर्फ भोजन नहीं होता, बल्कि हमारी भावना होती है। हम जो भी भगवान को देते हैं वो हमारे मन की श्रद्धा का प्रतीक होता है। यानी असली प्रसाद खाना नहीं, बल्कि हमारी भक्ति है। पार्ट 2, भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं। अब सवाल आता है, भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? क्या भगवान को भूख लगती है? नहीं, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं क्योंकि ये हमारे मन का भाव है। हम जो भी खाते हैं पहले भगवान को अर्पित करते हैं ताकि वो पवित्र हो जाए और हमें ये याद रहे कि सब कुछ भगवान की देन है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। पार्ट 3, प्रसाद का आध्यात्मिक महत्व। जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो केवल एक रस्म नहीं होती, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। जब भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है, और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमें शांति और संतोष मिलता है। यही कारण है कि मंदिर का प्रसाद हमेशा खास लगता है। पार्ट 4, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक कारण की। जब हम किसी चीज को धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। इसे ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। प्रसाद हमें यही सिखाता है कि जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है और मन शांत रहता है। पार्ट 5, प्रसाद बांटने का महत्व। प्रसाद सिर्फ खुद खाने के लिए नहीं होता, उसे दूसरों में बांटना भी उतना ही जरूरी होता है। इससे क्या होता है? प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए मंदिर में प्रसाद सबको दिया जाता है। पार्ट 6, प्राचीन परंपरा और सीख, डीप वर्जन। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो भी परंपराएं बनाई थीं, वे सिर्फ दिखावे या नियमों के लिए नहीं थीं, बल्कि उनके पीछे एक गहरा ज्ञान, अनुभव और जीवन की सच्चाई छुपी हुई थी। उन्होंने मनुष्य के जीवन को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने देखा था कि इंसान जब धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ता है तो वो अपनी सफलता, अपनी मेहनत और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने लगता है, और यही गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल जाता है। इंसान सोचने लगता है कि जो कुछ भी उसके पास है वो उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है। लेकिन ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। उन्होंने हमें समझाया कि हमारी हर सांस, हमारा हर दिन, हमारा हर अवसर किसी न किसी अदृश्य शक्ति की देन है, जिसे हम भगवान कहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी परंपरा बनाई जो हमें हर दिन, हर पल इस सच्चाई की याद दिलाती रहे। और वो परंपरा है भोजन से पहले भगवान को याद करना और प्रसाद अर्पित करना। जब हम खाने से पहले भगवान को याद करते हैं तो हम एक पल के लिए रुकते हैं। हम अपने मन को शांत करते हैं और सोचते हैं कि ये भोजन हमें कैसे मिला। किसान ने मेहनत की, प्रकृति ने साथ दिया, बारिश हुई, फसल उगी, और तब जाकर ये अन्न हमारे सामने आया। यानी हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। ये एहसास ही हमें विनम्र बनाता है। विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी, जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जब इंसान विनम्र होता है तो वो दूसरों का सम्मान करता है और खुद को सबसे ऊपर नहीं समझता, और यही असली आध्यात्मिकता है। ऋषि मुनियों ने यह भी समझा था कि अगर इंसान हर दिन भगवान को याद करेगा तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेगा, वो दूसरों के प्रति दयालु बनेगा और उसका जीवन संतुलित रहेगा। इसलिए उन्होंने प्रसाद की परंपरा को सिर्फ
पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया, ताकि हर इंसान, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कम से कम एक बार तो भगवान को याद करे और अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करे। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, खाने से पहले भगवान को याद करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। ये हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अकेले कुछ भी नहीं हैं, और जो कुछ भी हमारे पास है वो एक वरदान है। अगर हम इस एक सीख को अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हम ज्यादा शांत रहेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे और दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु बनेंगे। तो अगली बार जब आप प्रसाद चढ़ाएं या भोजन करने बैठें, तो सिर्फ एक पल के लिए रुकें और भगवान को धन्यवाद कहें, क्योंकि यही वो छोटी सी आदत है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रसाद चढ़ाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा अर्थ छुपा है। अगली बार जब आप प्रसाद चढ़ाएं तो पूरे मन से भगवान को याद करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।